दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1985 से, जहाँ पर रात के समय काफ़ी तेज़ बारिश हो रही होती है। वहाँ लाइट हाउस पर एक शख्स होता है। उसे समुद्र के किनारे पर एक औरत घायल पड़ी हुई दिखती है। वो उसकी जान बचाता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि वो औरत अटलांटिस की शहजादी होती है। दरअसल अटलांटिस पानी के अंदर बसा हुआ एक नगर है जहाँ से ये औरत आई है। ये दोनों काफ़ी वक्त एक साथ गुजारते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं और ये शादी कर लेते हैं। अब कुछ वक्त बीतता है और इनके यहाँ एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम ये आर्थर रखते हैं। वक्त गुजरता है और एक दिन अटलांटिस के सिपाही इनके ऊपर हमला कर देते हैं। वे शहजादी को अपने साथ अटलांटिस वापस ले जाने के लिए आए होते हैं। शहजादी को उनके साथ मजबूरन अपने परिवार को छोड़कर जाना पड़ता है। अगर वो ऐसा न करती तो वो सिपाही उनके परिवार को खत्म कर देते। धीरे धीरे काफी समय गुजर जाता है और एक दिन हम देखते हैं कि कुछ समुद्री लुटेरे रसियन सबमरीन को लूट रहे होते हैं। तो आर्थर, जो कि बड़ा हो चुका है, उसे एक्वामैन नाम से भी जाना जाता है। उसकी माँ अटलांटिस थी, इसलिए उसके अंदर भी अटलांटिस जैसी शक्ति होती है जिससे वो पानी के अंदर सांस ले सकता है। यहाँ तक कि वो समुद्र के जीवों से बातें भी कर सकता है। वो उस सबमरीन को लूटने से बचाता है। वो उन लुटेरों के सरदार को भी मार देता है। उस सरदार का बेटा होता है जिसका नाम डेविड होता है, वो भी वहाँ मौजूद होता है। वो ठान लेता है कि वो एक्वामैन यानी आर्थर से बदला जरूर लेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्थर के पिता आर्थर से कहते हैं कि वो अटलांटिस का भविष्य है, उसे वहाँ जाना चाहिए। इस पर आर्थर कहता है कि अटलांटिस ने उसकी माँ को मार दिया क्योंकि उन्होंने एक जमीन पर रहने वाले इंसान से शादी की, इसलिए वो वहाँ कभी नहीं जाएगा। इसके बाद हम ऑर्म को देखते हैं जो कि आर्थर का सौतेला भाई है। वो अटलांटिस का होने वाला सम्राट है और अटलांटिस के आसपास के रहने वाले सभी बादशाहों को बुलाकर उनसे मीटिंग करता है। वो कहता है कि हमें जमीन वालों पर हमला कर देना चाहिए क्योंकि उन्होंने पॉल्यूशन से हमारे समुद्र को गंदा कर दिया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन हम मर जाएंगे। तो इस पर उनमें से एक सम्राट कहता है कि हमें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि ज़मीन के इंसान आपस में लड़ झगड़ कर खुद को मिटा लेंगे। इन लोगों की बातें चल रही होती हैं, तभी वहाँ पर एक रसियन सबमरीन उन पर अटैक कर देती है। तो ऑर्म उस सबमरीन को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये सब देखकर वो किंग ऑर्म का साथ देने को तैयार हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्थर के पास अटलांटिस से एक लड़की आती है जिसका नाम मेरा होता है। वो आर्थर को अपने साथ अटलांटिस ले जाने के लिए आई होती है, मगर आर्थर इसके लिए साफ मना कर देता है। वो आर्थर से कहती है कि वो रानी अटलांटिया की पहली संतान है, इसलिए अटलांटिस के सिंहासन पर उसका हक है। अगर उसका छोटा भाई बादशाह बन गया तो वो जमीन पर हमला कर देगा। तो आर्थर कहता है कि अगर ऑर्म ने ऐसा किया तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। इसके बाद हम डेविड को देखते हैं। उसके पास अटलांटिस के सैनिक आते हैं जो ऑर्म ने भेजे होते हैं। वो उसे आर्थर को मारने के लिए कुछ अलग अलग तरह के हथियार देते हैं। दूसरी तरफ आर्थर अपने पिता के साथ गाड़ी में होता है। तभी समुद्र से एक बहुत बड़ी लहर आती है जो उसकी गाड़ी को बाहर ले जाती है। तभी वहाँ मेरा, वो अटलांटिस लड़की, वापस आती है और आर्थर के पिता की जान बचाती है। तो आर्थर उसकी बात मानकर उसके साथ अटलांटिस आ जाता है, जहाँ पर आर्थर उसकी माँ के भरोसेमंद शख्स से मिलता है। ये वही शख्स होता है जिसने आर्थर को तमाम लड़ने की कला सिखाई थी। वो आर्थर से कहता है कि तुम्हें सबसे पहले ट्राइडेंट ढूंढना पड़ेगा जो कि समुद्र का सबसे ज्यादा पावरफुल हथियार है। वो कहता है कि अगर तुम्हें ट्राइडेंट मिल गया तो तुम्हें बिना कुछ सवाल करे राजा बना दिया जाएगा। वो कहता है कि अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि तुम और उनको हरा कर राजा बन जाओगे तो ऐसा कभी नहीं हो सकता क्योंकि वो तुमसे ज़्यादा ताकतवर है। तभी हम देखते हैं कि अटलांटिस के कुछ सैनिक यहाँ आकर आर्थर पर अटैक कर देते हैं और उसे पकड़ कर ले जाते हैं। वहाँ और आर्थर से कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी माँ को मार दिया गया। वो आर्थर से कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ मगर तुम कभी वापस पानी में मत आना। आर्थर को उस पर काफी गुस्सा आता है। वो ऑर्म को फाइट के लिए चैलेंज करता है। तो ऑर्म उससे कहता है कि अगर आर्थर ने उसे हरा दिया तो वो उसे राजा बना देगा, अगर वो हार गया तो उसे मार दिया जाएगा। अब यहाँ पर आर्थर और ऑर्म के बीच फाइट शुरू हो जाती है जिसमें ऑर्म आर्थर पर भारी पड़ता है। आर्थर ऑर्म को पानी के अंदर नहीं हरा सकता क्योंकि आर्थर जमीन पर रहता है। यहाँ पर आर्थर लगभग मरने वाला होता है। तभी ऑर्म की मंगेतर मेरा, वो लड़की जो आर्थर को यहाँ पर लाई थी, वो आर्थर को वहाँ से बचाकर ले जाती है। इसके बाद ये लोग ट्राइडेंट को ढूंढने के लिए सहारा डेजर्ट पर पहुँचते हैं। वहीं दूसरी तरफ और डेविड से मिलता है। हमें यहाँ पता चलता है कि समुद्र के अंदर उन लोगों पर सबमरीन के द्वारा जो हमला हुआ था वो डेविड ने ऑर्म के कहने पर किया था ताकि वो बादशाह उसका साथ दे। यहाँ पर ऑर्म डेविड को बहुत ही मॉडर्न टाइप के जबरदस्त हथियार देता है और साथ ही अपने कुछ सैनिक देता है। वो उसे आर्थर और मेरा को मारने को कहता है। इधर हम आर्थर और मेरा को देखते हैं जो कि सहारा डेजर्ट के उस जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर ट्राइडेंट को बनाया गया था। वहाँ इन्हें पता चलता है कि ट्राइडेंट इटली में है। इसके बाद ये इटली पहुंचते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि डेविड और उनके दिए हुए हथियारों से एक आर्मर बनाता है जिसे पहनकर वो अटलांटियन सिपाहियों के साथ आर्थर और मेरा पर हमला कर देता है।
ऑथर उसे पकड़कर पहाड़ से नीचे फेंक देता है। इस लड़ाई में ऑथर काफ़ी घायल हो जाता है। इसके बाद ये दोनों निकलते हैं ट्राइडेंट की तलाश में। इस सफ़र के दौरान इन्हें कई खतरनाक मॉन्स्टर्स का सामना करना पड़ता है और फाइनली ये पहुंचते हैं धरती के अंतर्भाग में, जहां ऑथर को उसकी माँ मिलती है। वो बताती हैं कि ओवरएक्शन और उनके पिता ने ट्रेंच को उनकी बलि चढ़ा दी थी, मगर वो जिंदा बच गई और लड़ते लड़ते किसी तरह वो यहाँ पर आ पहुँची। यहाँ पर वो 20 सालों से अकेली फंसी हुई थी। वो ऑथर को बताती हैं कि यहाँ से सिर्फ वही वापस जा सकता है जिसके पास ट्राइडेंट होगा। वो उसे बताती हैं कि ट्राइडेंट झरने के उस पार है, उस ट्राइडेंट को सिर्फ असली बादशाह ही छू सकता है। वो बताते हैं कि उसकी रक्षा एक राक्षस करता है, वो बहुत ही खतरनाक है। वो बताते हैं कि उन्होंने उस ट्राइडेंट को कई बार हासिल करने की कोशिश की मगर नाकाम रही। तो ऑथर उनसे कहता है वो तो बादशाह नहीं है, तो वो उस ट्राइडेंट को कैसे हासिल कर सकता है। तो उसकी माँ उसे बताती है कि तुम बादशाह नहीं, उससे भी ऊपर के हो। बादशाह सिर्फ अपने मुल्क की रखवाली करता है, मगर तुम हर एक की रखवाली करते हो। इसके बाद ऑथर उस ट्राइडेंट के पास पहुंचता है। तभी वहाँ पर उसकी रखवाली करने वाला राक्षस वहाँ आता है, जो कि एक बहुत बड़ा क्रिएचर होता है। वो ऑथर पर अटैक करता है, मगर जब ऑथर उस राक्षस से बात करता है तो वो कहता है कि बादशाह आर्टलैंड के बाद अगर किसी ने उससे बात की है तो वो ऑथर है। वो ऑथर को उस ट्राइडेंट को ले जाने देता है। इधर और ने समुद्र के कई राज्यों को अपने साथ कर लिया है, जिससे वो खुद को ओशियन मास्टर घोषित कर देता है। जब उसके साथ देने वाले राज्यों को पता चलता है कि ऑथर ने वो ट्राइडेंट हासिल कर लिया है, तो यहाँ के कानून के मुताबिक जिसके पास ट्राइडेंट होगा उसे बिना कोई सवाल किए ओशियन मास्टर बना दिया जाएगा। मगर और ने ये नहीं मानता। वो कहता है कि बादशाह वही होगा जो बहादुर होगा, और वो ऑथर को फाइट के लिए चैलेंज करता है। अब यहाँ पर ऑर्न और ऑथर में फाइट होने लगती है। इस फाइट में ऑथर की जीत होती है और ऑर्न हार जाता है, मगर ऑथर उसे नहीं मारता। इसके बाद उसे अटलांटिस के सिपाही गिरफ्तार करके ले जाते हैं और यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है।